हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विशाल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल उड़ान विद्या द मैथ्स पर। बच्चों, ये लिमिट की सीरीज चल रही है। आज लिमिट का लेक्चर नंबर सेकंड है, और जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर सेकंड नहीं देखा है वो यूट्यूब पर टाइप करें लिमिट 01 बाय उड़ान विद्या। वो जैसे आता है उसको कवर करें, वो बेसिक लेक्चर है। उसके बाद ये सेकंड लेक्चर देखें, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट, ठीक है बच्चों। और इसमें एक फार्मूला है, और अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, लिमिट के जितने भी क्वेश्चन अलजेब्रा को यूज करके बनते हैं, वो सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे, आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट। तो क्या है हमारी कहानी अलजेब्रा ऑफ लिमिट की, जरा देखिएगा। अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ना है मुझे, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो यार, सबसे पहला, अगर लिमिट लगी है हमारी, क्या है लिमिट x टेंस टू क्या है a है, ठीक है। और दो फंक्शन आपस में क्या है f1 है और f2 है। यदि ये दो फंक्शन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हैं, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इनकी लिमिट अलग अलग लेके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? लिमिट x टेंस टू क्या हो गया a हो गया, ठीक है, f1, ठीक है, प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू क्या हो गया आपका a f2 हो गया, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे दूसरा हमारा है, ठीक है, यदि दो फंक्शन आपस में क्या हो, लिमिट x टेंस टू क्या है a है, यदि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लीकेशन में हो, किसमें हो, मल्टीप्लीकेशन में हो, तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, f1 इंटू लिमिट x टेंस टू a क्या हो जाएगा आपका f2 हो जाएगा। आई बात समझ में। ऐसे ही एक और इसका है, अगर दो फंक्शन आपस में क्या हो, डिवीजन में हो, लिमिट x टेंस टू a, f1 अपॉन क्या है f2 है, तो इसमें भी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, f1 अपॉन लिमिट x टेंस टू a f2 कर देंगे। ये समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है यार, ठीक है। अब एक और देखते हैं हम लोग। चौथा क्या है, अगर लिमिट x टेंस टू a है, f1 के पावर f2 है, क्या है, f1 के पावर f2 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान सुनिएगा। एज इट इज सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू a f1, ठीक है, फिर इसके पावर क्या सॉल्व कर देंगे, लिमिट x टेंस टू a f2। कहने का मतलब है कि अगर फंक्शन के पावर दूसरा फंक्शन है, तो हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके साथ लिमिट लेके सॉल्व कर लो, फिर उसके पावर इसको लेके लिमिट को सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे एक नंबर आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे एक नंबर आएगा, उस नंबर के पावर ये नंबर, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे एक और है हमारे पास है, क्या है, बहुत ध्यान सुनिएगा, वो है यदि लिमिट x टेंस टू क्या है a है, और कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लिकेशन में किसके साथ, फंक्शन के साथ है। मान लीजिए f1 एक फंक्शन है, इसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, k को बाहर ले लेंगे और लिमिट x टेंस टू a, और क्या हो जाएगा आपका f1 लगा देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल यार, कोई दिक्कत इसमें, ठीक। अब देखो एक और है हमारे पास है, ठीक है, क्या है, लिमिट x टेंस टू a है, और क्या लगाओ, मॉड लगाओ, f1 के साथ क्या लगाओ, मॉड लगाओ। तो बहुत ध्यान समझना, लिमिट x टेंस टू a f1 सॉल्व कर लेंगे, बाहर से हम मॉड लगा देंगे। तो ये थोड़ा सा क्या है, अलजेब्रिक पोर्शन है, ठीक है। जब दो फंक्शन आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो, तो उनको अलग अलग लिमिट लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो उनको भी हम अलग अलग लिमिट देकर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे डिवीजन में है तो सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे पावर में हो तो सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कोई कांस्टेंट नंबर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो कांस्टेंट नंबर को बाहर लीजिए और लिमिट के साथ उसको सॉल्व कर दीजिए। ऐसे अगर मॉड में है फंक्शन, ठीक है, तो आप पहले लिमिट को सॉल्व कर लीजिए, फिर बाहर से मॉड लगा दीजिए। ऐसे एक जनरल फार्मूला बनता है, ठीक है, एक फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक, एक फार्मूला है, बहुत सुंदर सा फार्मूला, बहुत ध्यान सुनिएगा। वो क्या है, अगर x के पावर n लिखा है माइनस a के पावर n लिखा है, अपॉन में x माइनस a है, और लिमिट क्या है, लिमिट
x टेंस टू क्या है, a है आपका। ये इस तरह का फॉर्मेट है, अलजेब्रिक लिमिट को सॉल्व करने का बेहतर सा फार्मूला है। तो देखो यार, इस फॉर्मेट में हो तो क्या करेंगे, n पहले चला आएगा और a के पावर n माइनस वन, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये एक फार्मूला है बहुत ही बेहतर और ये बहुत शानदार फार्मूला है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाते हैं इस फार्मूले पर और अलजेब्रा ऑफ लिमिट को यूज करके, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको बहुत अच्छे से, ठीक, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप नोट कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं, है ना। जो भी बच्चों इसकी सीट, जो भी इसके आपके नोट्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। और जो बच्चे लेक्चर फर्स्ट नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाइए यूट्यूब पर टाइप करिए लिमिट 01 उड़ान विद्या, अपने आप आ जाएगा, उसको देखिए और उसके बाद इस लेक्चर को आराम से देखिए। मैं पूरी गारंटी ले रहा हूं आपको कि अगर आपने पूरे लेक्चर को देख लिया तो लिमिट में कहीं डाउट नहीं होगा। यदि कहीं डाउट भी होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं उसमें वीडियो या फिर मैं टेक्स्ट में लिख के, मैं पेपर पेन पे लिख के उसमें भेज दूंगा आपको, ठीक है। वहां से सोल्यूशन देख सकते हो। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। इसको हटा दें, ठीक। देखिए तो देखो यार, जनरल फार्मूला क्या हमारा, यहाँ फार्मूला तो लिख लेते हैं। फार्मूला हमारा है लिमिट x टेंस टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a है। तो इसका आंसर क्या होगा, n पहले चलाएगा और x के पावर n माइनस वन हो जाएगा। ये हमारा एक सुंदर सा फार्मूला है, इसी की मदद से हमें क्वेश्चन को इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो यार, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक। देखो x के पावर क्या है, x के पावर 7 माइनस 128 या प्लस है, ठीक है, प्लस 128 अपॉन में x प्लस क्या है 2 है। ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व पहले करते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनना यार, यहाँ पर इसका सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए x के पावर 7, ठीक है, प्लस, अब देखो यार इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 के पावर 7 है, 2 के पावर 7 है अपॉन में क्या है x प्लस 2 है। अच्छा बताओ, क्या ये फार्मूला लगा सकते हैं? अभी भी नहीं लगा सकते हैं। क्यों? देखो यार, बीच में माइनस होना चाहिए, यहाँ पर तो दोनों जगह क्या है प्लस है, तो इसको माइनस बना देते हैं। देखो कैसे माइनस बनाएंगे, x के पावर 7, ठीक है, माइनस बीच में लगा दो, इसके साथ माइनस दे दो, माइनस 2 के पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखो पावर ऑड है तो वैल्यू माइनस आएगी ही आएगी, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोई भी डिफरेंसेस नहीं हुआ, कोई चेंजेस हुआ क्या, नहीं हुआ। अपॉन में इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो यार हो गया, ठीक है, और लिमिट यहां लगा दो, लिमिट क्या है, सॉरी लिमिट x टेंस टू क्या आपकी है 2 है, लिमिट x टेंस टू क्या आपकी है 2 है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, 2 नहीं बेटा माइनस 2 है, क्या है माइनस 2 है, लिमिट x टेंस टू क्या है माइनस का 2 है। तो लिमिट x टेंस टू क्या है माइनस का 2 है, यहां पर भी लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू माइनस का 2 है। अब देखो, अब तो ये फॉर्मेट बन गया। अब यहां पर क्या है, n की वैल्यू क्या होगी आपकी, n की वैल्यू 7 होगी, और a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू माइनस का 2 होगा, ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत। अब भाई लगा दो फार्मूला पे, आंसर क्या आ जाएगा इसका, लिमिट है, लिमिट x टेंस टू क्या है माइनस का 2 है, और x के पावर 7 माइनस का 2 के पावर 7 अपॉन x माइनस माइनस 2 है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 7 पहले आ गया 7, और माइनस 2 के पावर कितना हो जाएगा भाई मेरे, माइनस 2 के पावर 7 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 के पावर कितना हो जाएगा 6, पावर इवन है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 इंटू 2 के पावर 6। इसको सॉल्व कर लोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 448 आ जाएगी, आप सॉल्व करके चेक कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये सिंपल एक क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, बहुत शानदार क्वेश्चन, उसको करना है, ठीक है। तो चलो देखो, नोट कर लिया इसको, एक क्वेश्चन मेरे पास है और देते हैं इसको। आप वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास है, उसको लिखते हैं
क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 4, क्या है क्वेश्चन हमारा है लिमिट x टेंस टू 4 एक्स क्यूब माइनस 64 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। ये एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो यार अभी भी फार्मूला तो वही यूज होगा, आप 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0, ऊपर रखोगे 4 का क्यूब 64, 64 माइनस 64 0, तो 0 अपॉन 0 आ गया, मतलब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो यार चलो सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इसको बनाते हैं फॉर्मेट, एक्स क्यूब माइनस का इसको क्या कर देंगे, इसको हम 4 का क्या लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं, क्या है ना। ठीक है, अब देखो अपॉन में क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और आपकी लिमिट लगी है, क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू आपका 4 है। ठीक है, तो देखो यार अब क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 4 है। अब एक बात बताओ यार, जो फॉर्मेट उस तरह दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पर तो केवल क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब माइनस 4, मतलब एक्स के पावर n माइनस ए के पावर n दिख रहा है, लेकिन अपॉन में a माइनस n नहीं दिख रहा है। तो तुम ही सोचो यार, हम बना दें इसमें, हम क्या कर दें, x माइनस 4 से नीचे ऊपर डिवाइड कर दें तो बन जाएगा, कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। देखो एक्स क्यूब माइनस का 4 का क्यूब अपॉन में x माइनस 4 लिख दिया, कोई दिक्कत। ठीक है, फिर अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर अपॉन में x माइनस 4 लिख दिया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, प्रॉब्लम है। देखो यार ये तो कट जाएगा, बात तो वही रहेगी, है ना। अब देखो एक फंक्शन ये बन गया, एक फंक्शन ये बन गया। ठीक है, लिमिट x टेंस टू a f1 अपॉन f2, तो दोनों को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लिमिट को, हाँ कर सकते हैं। तो लो भैया कर दो लिमिट को, ऊपर वाले को सॉल्व कर दो, लिमिट x टेंस टू क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस का 4 का क्यूब अपॉन में x माइनस 4, राइट, अपॉन लिमिट x टेंस टू क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो बस सॉल्व कर दो भाई मेरे यहाँ पर। अब ये क्या हो जाएगा, एक देखो ये फंक्शन, एक ये फंक्शन बन गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 पहले आ गया। ठीक है, इंटू a की वैल्यू 4 है और पावर क्या है 3, तो 3 माइनस 1 हो जाएगी, अपॉन में नीचे क्या है भैया, देखो नीचे भी क्या है, 4 है, पावर 2 है, तो 2 पहले चला आया। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 4 के पावर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 3 इंटू 4 के पावर कितना हो गया, 2 हो गया, अपॉन में 2 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक 4 से एक 4 कट गया, आपके पास कितना बचा है, और ये 2 से ये कट गया, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, आंसर आ गया आपका। आई बात समझ में, कितना ही सिंपल था यार, बहुत आसानी से कर लिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको करना है, जरा इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। ठीक है, चलो देखो यार, हटा दें इसको, एक पहले नोट कर लीजिए, क्वेश्चन मैं यहां दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, क्वेश्चन है x के पावर 5/2, x के पावर 5/2 माइनस क्या है, 3 के पावर 5/2, 3 के पावर 5/2 है, अपॉन में x के पावर 6, x के पावर 6 माइनस 3 के पावर कहाँ गया भाई क्वेश्चन, -3 के पावर 6, -3 के पावर 6। ये क्वेश्चन एक आपके सामने है, इसको आपको करना है, जैसे इस तरह किया मैंने क्वेश्चन, ऐसे ये वाला भी क्वेश्चन होगा। चलो देखो इसको करो जल्दी से, इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, और लिमिट लगा देते हैं, लिमिट लगा दीजिएगा, लिमिट x टेंस टू क्या है, 3 है, लिमिट x टेंस टू 3 है, लिमिट x टेंस टू 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको करना है। ठीक, बहुत ही सिंपल है यार, शानदार, जैसे वो किया ऐसे इसको आपको करना है, कर लोगे, आगे बढ़ें, बता दें इसमें क्या करना है, बता दें, देखो क्या करना है, इसका सोल्यूशन करना है आपको। तो लिमिट x टेंस टू 3, आप क्या कर दीजिए,
यहाँ देखो x के पावर n, a के पावर n बना है, बस x माइनस a नहीं है, तो x माइनस 3 से नीचे ऊपर डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, x माइनस 4 से नीचे ऊपर डिवाइड कर दिया था, ऐसे यहाँ पर क्या कर दो, x के पावर 5/2 माइनस 3 के पावर 5/2 अपॉन क्या कर दीजिए, x माइनस 3 से डिवाइड कर दीजिए, अपॉन में x के पावर 6 माइनस 3 के पावर 6 अपॉन में x माइनस 3। देखो कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं हुआ है, ये तो इससे कट जाएगा, बात तो वही रहेगी यार। ठीक, अब देखो एक फंक्शन ही है, दूसरा फंक्शन लिमिट भाई क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 3 x के पावर 5/2 माइनस 3 के पावर 5/2 अपॉन में क्या हो जाएगा, x माइनस 3 एक फंक्शन, फिर ऐसे नीचे कर दो, लिमिट x टेंस टू 3 x के पावर 6 माइनस 3 के पावर 6 अपॉन में x माइनस 3 बन गया। बस सिंपली इसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए यार। तो सॉल्व जैसे कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 5/2 पहले आ जाएगा और 3 के पावर कितना हो जाएगा, 5/2 माइनस का 1 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 है तो 6 पहले आ जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, 3 के पावर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया भैया, देखो यार 5/2, ठीक है 5/2, ये 6 डिवाइड है तो इसको सीधे सीधे डिवाइड कर दो, 12 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 के पावर ये घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, अपॉन में 3 के पावर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, बेस सेम पावर घटा दो, कितना हो जाएगा 5/12। ठीक, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस 5 कर दिया तो कितना हो गया भाई मेरे, दिख रहा है क्या, नीचे दिख रहा है, दिख रहा है, इसको आप सॉल्व कर लेना यार। देखो ये पूरा इसको टर्म्स दिख रहा है क्या नीचे, दिखना तो चाहिए यार, नहीं दिख रहा हो तो फिर ये आप कैलकुलेशन इसको क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल है। तो ऐसे आपको इस लिमिट को सॉल्व करना है, बहुत टफ नहीं चीजें हैं, तो इसको आप कर लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन किया एज इट इज ये क्वेश्चन है। ठीक, अब थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा, ठीक है, हटा दें इसको, चलो भाई। चलो भाई, एक क्वेश्चन मेरे पास है, लिमिट x टेंस टू 1, क्या है, लिमिट x टेंस टू 1, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 4 हो गया। लिमिट x टेंस टू 1 सिग्मा सिग्मा r इक्वल टू 1 टू r इक्वल टू 1 टू कहाँ तक है, 10 तक है, x के पावर r, ठीक है, -1। इसको सॉल्व करना है, जरा पेन रोकिए, मतलब वीडियो को स्टॉप करिए और इसको सॉल्व करिए। अच्छा क्वेश्चन है, दिखने से डरना नहीं है भाई, देखने से बिल्कुल डरना नहीं है यार, सिंपल है तो मतलब सिंपल है यार, ठीक है, और कर ले जाओगे, ठीक है। और नीचे ध्यान रखना, सॉरी x माइनस क्या है, x माइनस 1 है, ये पूरा क्वेश्चन है, x माइनस 1 है, इसको सॉल्व करना है। तो वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, ठीक है, सिंपल है यार, अच्छी चीजें हैं, बहुत टफ नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, इसको सॉल्व करिए, तब तक थोड़ा सा मैं पानी पी लूं यार, है ना। चले करें हम लोग, देखें, देखिए सॉल्यूशन। समेशन का मतलब क्या होता है भाई, ऐड से होता है, क्या होता है, ऐड से होता है, कोई दिक्कत, ठीक है, तो यानी इसको ऐड करना है। जब देखो यार वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 1 माइनस 1, ठीक है, थोड़ा सा लिमिट लगा के रखते हैं ना, पहले लिमिट के साथ लिखते हैं। लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है। अब देखो करते हैं, तो जैसे r की वैल्यू 1 रखो, क्या हो जाएगा, x के पावर 1 माइनस 1 अपॉन क्या है, x माइनस 1, कोई दिक्कत, ठीक है। अब प्लस का समेशन है, मतलब प्लस, अब x के पावर 2, ठीक है, x के पावर 2 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x माइनस 1, ये तो ऑलरेडी है, ऐसे चिपका दिया यहाँ पर, -1 ऑलरेडी, इसको चिपका दिया, बस इसको करना है यार, प्लस का। अब जब r की वैल्यू 3 रखोगे तो x के पावर 3 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे भाई मेरे करते जाओगे, कहां तक जाना है, x
आर की वैल्यू 10 लेनी है तो क्या हो जाएगा x के पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा। तो देखो यार ये हम लोगों ने एक्सपेंशन कर लिया, ठीक है। अब देखो क्या यार 1 के पावर 1 लिख दें कोई भी चेंज नहीं है, अच्छा 1 के पावर 2 लिख दें तो भी 1 ही रहेगा, है कि नहीं। ये माइनस बीच में ये ऑपरेशन है माइनस, है ना। यहाँ पर अगर हम 3 कर दें तो भी 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। यहाँ पर हम 10 कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब देखो वो वाला फार्मूला बन गया, ठीक है। कौन सा फार्मूला बन गया, x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पहले आ जाएगा a के पावर n माइनस 1 हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a। ये वाला फार्मूला बन गया आपका। जब ये फार्मूला बन गया तो तुम ही देखो यार, पहले तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये वही है टर्म तो कट गया, 1 आ गया। अब एक बात बताओ यार, 1 तो आ जाएगा वैसे भी। अब देखो ये f1 है, f2 है, f3 है, f4 है, तो सबके साथ हम क्या कर सकते हैं, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब बहुत ध्यान सुनना है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, प्लस का इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो यार 2 पहले आ गया, 2 पहले आ गया, पावर में 1 है, 1 के पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस का ऐसे ये है, देखो यार 3 पहले आ गया, ठीक है, 1 के पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे करते करते जाओगे तो यार लास्ट में कितना होगा 10 हो जाएगा। 10 पहले चला, देखो ये 10 पहले चला आया, इनटू में 1 के पावर कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब तुम बताओ यार, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 के पावर 1 है तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा प्लस का 2, यहाँ पर देखो 1 के पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 कितना होगा 3 होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, ऐसे यहाँ पर क्या होगा 5 होगा, ऐसे 6 होगा, ऐसे 7 होगा, ऐसे 8, ऐसे ही 9 और प्लस का 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, जोड़ दोगे सबको तो 55 आ जाएगा। अरे समझ गए, कितना आसान क्वेश्चन था, दिखने में डरावना था, लेकिन बस याद रखना कि सिग्मा लग गया तो मतलब सम करना है, बस आपको ये वाला फार्मूला पकड़ना है। और आपको देखो अलजेब्रा लग रही है ना भाई, देखो फंक्शन ये है, ये फंक्शन, ये फंक्शन, ये फंक्शन, तो सभी में लिमिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी और ये वाला फार्मूला लगा दिया और आंसर निकाल दिया, राइट। अब अगला क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और दें आपको, बहुत शानदार क्वेश्चन, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट कर लिया, हटा दें, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान सुनिएगा। लिमिट x टेंस टू क्या है, a है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा बड़ा है और बहुत शानदार है, तो क्या है, लिमिट x टेंस टू a है। क्वेश्चन लिखते हैं, लिमिट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, x प्लस 2 होल पावर 5/2, ठीक है, माइनस का a प्लस 2 पावर कितना है 5/2 है, ठीक है, अपॉन x माइनस a है। देखो यार अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है, लिमिट x टेंस टू a, x प्लस 2 के पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 के पावर 5/2 अपॉन x माइनस a है। इसे सॉल्व करना है, ये भी अलजेब्रा ऑफ लिमिट को फॉलो करेगा, एक फार्मूला दिया गया उसी से हमें क्या करना है। जैसे आप एक बार पुट करोगे तो 0/0 आ जाएगा, जब 0/0 आ जाता है तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। अब देखो इसको करना सॉल्व है तो कैसे करोगे भाई मेरे, देखो बहुत ध्यान सुनो, यहाँ पर क्या कुछ फॉर्मेट बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है ना, आओ बनाना सिखाते हैं तुम्हें। देखो कैसे बनाओगे इस तरह के क्वेश्चन को, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप में दिए हुए हैं, ठीक है। क्या करना है, ध्यान सुनो, लिमिट x टेंस टू क्या है a है, फंक्शन क्या है x प्लस 2 पावर कितना है 5/2 है, माइनस का a प्लस 2 है, पावर कितना है 5/2 है, अपॉन में क्या है, देखो x माइनस a है, तो हम कुछ ऐसा बनाए कि ऐसा दिखने लगे और वैल्यू में भी परिवर्तन ना हो। तो तुम ही बताओ यार, x प्लस 2 है, ठीक है, ब्रैकेट में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगा दिया, क्या कर दिया a प्लस 2 कर दिया। अभी देखो क्या वही चीज लिखा है क्या, देखो देखो देखो, जब एक ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस a हो गया,
और माइनस का 2, ठीक है, तो +2 -2 कट जाएगा, x माइनस ए ही बचेगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। अब तुम बताओ यार, अब देखो कि कुछ ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है, अब यहां पर लेट कर लो, क्या कर लो, लेट कर लो, किसको, x + 2 को क्या मान लो, x + 2 को y मान लो, क्या मान लो, y मान लो। बड़ा ही सिंपल है यार, देखो छोटा करने के लिए, ठीक। और क्या कर लो, a + 2 है, यानी a + 2 को क्या मान लो आप, k मान लो, क्या लेट कर लो, k लेट कर लो। अब देखो जब यहां पर x था, x माइनस ए, जब x था तो क्या था आपका, a था, देखो जब x था तो a था। अब यहां पर जब y है तो ये k होगा, तो क्या होगा, जब y है तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, है ना। बड़ा सिंपल, देखो देखो जब x टेंड्स टू a था तो यहां पर x माइनस ए था, देखना कैसे, बहुत सिंपली बता रहा हूं, ठीक है। जब इस पूरे टर्म को हमने बदल दिया, ये x था, हमने इस पूरे को y मान लिया, ठीक है, और इसको क्या मान लिया, पूरा k मान लिया, तो y टेंड्स टू k बन गया, ठीक। अब देखना, अब लगा दो लिमिट, लिमिट क्या हो जाएगा, y टेंड्स टू k हो जाएगा। x + 2 को क्या माना है आपने, y माना है, तो y के पावर कितना हो गया भैया, y के पावर 5/2 हो जाएगा, और माइनस का k के पावर कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, y - k। अब देखो फिर से वो फार्मूला बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, x पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस ए, बन गया। बिल्कुल सिंपल ही तरीका है, इसको यार सॉल्व कर दो बड़ा आसानी से यार। 5/2 को पहले ले लो, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, 5/2 को पहले ले लिया, k के पावर कितना लगा दो, 5/2 माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा आपका 5/2, k के पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 3/2 हो जाएगा। अब k की वैल्यू चिपका दो, k की वैल्यू क्या चिपका देना है आपका, k क्या लिया था आपने, a + 2, तो लगा दो भैया 5/2 a + 2 के पावर 3/2 हो गया, दैट्स इट आंसर। समझिए कैसे करना है, बड़ा सिंपल सवाल है। एक सवाल मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको करना है लिमिट x टेंड्स टू 27, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 27 है, ठीक है। फंक्शन क्या है आपका, x के पावर 1/3 है, ठीक। फिर क्या है, प्लस का 3 है, प्लस का 3, ठीक। उसके बाद क्या है, इनटू में है x के पावर कितना है, 1/3 माइनस का 3 है, अपॉन में क्या है, अपॉन में x माइनस 27, इसको सॉल्व करना, जैसे ये सॉल्व किया ऐसे इसको भी सॉल्व करना है, तो कर पाओगे क्या, बड़ा शानदार क्वेश्चन है यार, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, इसको क्वेश्चन को करना है जरा ध्यान से, पहले वीडियो को पॉज करो और करो इसको, ठीक है, मेरी बात मानो, करो इसको अच्छे से, ठीक। तो चलो देखो, कर लिया, चलो देखो हम बताते हैं, इसको हटा दें, देखो यार देखो इस क्वेश्चन को करना है, इस क्वेश्चन को करना है तो इसका सॉल्यूशन देखिए, पहले ध्यान सुनिएगा। लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 27 है, ठीक है। यहां पर क्या है, x के पावर 1/3 प्लस का 3, ठीक है, 1/3 है भैया, है ना, और इनटू क्या है, x के पावर 1/3 माइनस का 3 अपॉन में क्या है, x माइनस 27 है। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो तुम बताओ यार कि हम इसको क्या ले सकते हैं, ध्यान सुनना, इसको क्या ले सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं, 27 को हम क्या ले सकते हैं, 3 के पावर क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, आराम से, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब एक बात बताओ यार कि अब इस फंक्शन को, यार 27 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इस फंक्शन को एक साथ ले लें हम लोग, एक साथ ले लें, तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 27, इसको एक साथ रख दो, x के पावर 1/3 प्लस का 3 ले लिया, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर इनटू में लिमिट क्या हो जाएगा, x के पावर, लिमिट x टेंड्स टू 27 रख दो, ठीक है, तो 27 इसको रहने देना, x के पावर 1/3 माइनस का 3 अपॉन में कितना, x माइनस 27। देखो दो फंक्शन अलग कर लिया भाई, ये तो समझ में आया ना, देखो इसको एक साथ कर लिया और इसको ऐसे अलग कर दिया, मल्टीप्लीकेशन में तो ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सीधे 27 रख दो,
तो जैसे 27 रखोगे तो 27 के पावर 1/3 है, मतलब क्यूब रूट 27 है। क्या है? क्यूब रूट 27 है। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा इनटू में। ठीक, यहाँ पर क्या है, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू क्या है, 27 है। अब एक बात बताओ, इस 3 को क्या लिख सकते हो, जरा तुम्हें बिल्कुल क्लियर दिखाता हूँ यार, रुको रुको रुको, पूरा स्टेप के साथ रखता हूँ। जैसे तुम यहाँ 27 रख दो, तो 27 की पावर 1/3 है, प्लस का 3 है, कोई दिक्कत? ठीक, अब देखो इनटू, अब यहाँ क्या करना है, ध्यान सुनना, लिमिट एक्स टेंस टू 27, ठीक है, एक्स के पावर 1/3 माइनस, इसको 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, 3 को क्या लिख सकते हैं, जैसे ये वैल्यू थी, ये वैल्यू थी 3 ही आई थी, इसका क्यूब करो, जो सॉरी इसके पावर 1/3 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अरे देखो, इसका मतलब क्या होता है, 27 के पावर 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ 27। तो क्यूब रूट ऑफ 27 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो गया भैया, 3 हो गया। तो देखो 3 हमने लिख दिया, ऐसे ही 3 प्लस 3 लिख दिया, कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो इनटू, ये लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू क्या है, 27 है। तो तुम बताओ यहाँ पर इस 3 को क्या लिख सकते हैं, इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 27 के पावर 1/3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, अपॉन में क्या, x माइनस 27 है। अब देखो वो फार्मूला बन गया, वो जब फार्मूला बन गया तो यहाँ पर क्या करना है, 1/3 पहले आ जाएगा, 1/3 पहले आ गया, और 27 के पावर कितना हो जाएगा आपका, 1/3 माइनस का 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब इसको कैलकुलेट कर लोगे। अब इसको यहाँ देखते हैं, ध्यान सुनना, अब इसको यहाँ देखो, यहाँ इसको यहाँ देखते हैं, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 इंटू 1/3, ठीक है। 27 को क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब लिख सकते हो, है ना, 3 क्यूब, ये 1/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का पहले 3 लिख दो, पावर में 3 लिख दो, फिर इसके होल पावर चढ़ा दो, कितना, माइनस का 2/3 लगा दो, ठीक है। अब देखो यार, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 3 के पावर कितना हो गया भाई, या 27 अभी रहने दो, कह रहे तो 27 रहने दो, खैर कोई नहीं, कितना हो जाएगा, 3 के पावर -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 3 के पावर माइनस का 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 2 के पावर 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर निकल के आ गया। कितना सिंपल था यार, कैसे कैसे करना है, ध्यान सुनना। अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगाया मैंने आपको, एक फार्मूले बताया, और जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जितने तरह के क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ठीक है। हर क्वेश्चन में मैंने वैरायटी रखी है कि हर तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब जैसे आप आर डी शर्मा एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो सारे क्वेश्चन आपसे लगते चले जाएंगे, ऐसे ही फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो समझ में आया कैसे मैंने किया, ठीक। तो अगले लेक्चर हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट देखेंगे।